फैशन व रोवालोगेन। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं अपने टाइम से। आज हम एक उपस्थित हैं एक्सेल का। पहले हम 13 देख लेते हैं। उस मेंसुरेशन का ये पार्ट है। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन खंडों में ये आपको मिलेगा। और ये चैप्टर आपको ऐसा चैप्टर है, इनसे मेंसुरेशन से मार्क्स का प्रश्न आपको पूछा जाता। मेंसुरेशन का वेटेज 10 मार्क्स है, किंतु जब डबल करके पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस चैप्टर से आप अगर इस पूरे सेशन को कर लेते हैं, हमें उम्मीद है कि आप एक भी प्रश्न छोड़ के, हम पूरी उम्मीद, विश्वास और आशा के साथ कह सकते हैं आप बने रहें और अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो जितने भी पढ़ेंगे एकदम हमने वीवीआई प्रश्न को डाले हैं, आप सभी आदमी देखेंगे। अच्छा, कोई आदमी कंफर्म करेंगे साउंड ठीक है? गुड इवनिंग। गुड सबको। हेलो सर अमित, बहुत बढ़िया, प्रणाम हो। तो चल दो करते हैं अपने इन सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं लगभग 7 से 8:30-9 बजे तक। आप लोग कहीं मत। तो पहला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मतलब मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन 3 बीम। ये इसमें 3 प्रकार की बीमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके सहारे हम आगे। इसमें हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे आपको हम पहले बता देते हैं। इस सारे फार्मूला को आप याद रखेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में हम पढ़ेंगे इनकी कौन कौन सा फार्मूला, कौन कौन सी आकृति के बारे में। घन, घनाभ, बेलन, बेलन, शंकु, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। ये इतने सारे हम ठोस आकृतियों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं बारी बारी से, तो बताएंगे सभी लोग। पहली प्रश्न आ गया है अर्धगोला से, मतलब गोलार्ध से। सर मोटिवेशन शायरी राहुल कुमार, ठीक है, वो बात पहले इसको बताएंगे। ठीक है कि अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप जानते होंगे कि गोला, अर्धगोला के 2 प्रकार के क्षेत्रफल निकालते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यहाँ पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग कमेंट कर रहे हैं सी। साक्षी लता बी बोल रहे हैं। चलिए, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। πr² है, ये किसका क्षेत्रफल होता है? ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद 2πr², ये होता है अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर 1πr² है तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर 2πr² है गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर 3πr² है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम एक का आंसर हमने बताया आपको, बी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल r²। चलेंगे फिर से हम देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, आप लोग इसका कमेंट करेंगे। कहता है कि अर्धगोला का आयतन दे रखा है और हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात 3πr² का प्रयोग करके बताना। तो
हम पहले गोला के आई आर तक पहुंचेंगे, जब आर मालूम हो जाएगा तो थ्री पाई स्क्वायर हम लगाएंगे। तो अर्धगोलाक आयतन बताएंगे क्या होता है। अर्धगोलाक आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, इसके बराबर हो जाएगा 19,404 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 2/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुने आर क्यू बराबर 19,404। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू 22×2 = 44/21 अगुना आर क्यू बराबर 19,404। तो आर की मान निकालनी है, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 19,404। अच्छा 21 उधर जाके गुना में चल जाएगा और 44 आपको आग में चला। तो क्या हम इसको काट सकते हैं, क्या हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं बप्पा, काटिए। तो 44 से अगर हम उसमें भाग दे दें, 44 से 19,404 में भाग करेंगे, 44 दिया या 4 चौके भी लग सकता है, 4 से अगर लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 176 घटाएंगे 8 6 14, एक 18 आया, उतारेंगे यहाँ पे 0। फिर से हम 4 से लगाएंगे तो 44 चौके 176, हटा के कितना आएगा 4 आएगा बबुआ, 4 आया। तो फिर से उतार देंगे एक और संख्या 4, तो ये आ जाएगा। तो इनसे ये पूरा का पूरा 441 बेर में कट जाता, 441 बेर में कट जाता। तो 441 का गुणनखंड हो जाएगा 21 × 21, इधर से एक 21 है, आर से यहां से वैल्यू निकालेंगे बबुआ, आर का मान आ जाएगा 21। अब हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय निकालना ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, 3×22/7 गुने 21×21। ध्यान दीजिएगा 3 सत्ते 21, 3 से कट गया। अब सबको गुना करना है आपको, 22 दिया 66, 21 दिया 63, गुना कर दीजिए 36 का 18 और 36 का 18 19। क्या किसी के अंतिम 8 ऑप्शन है, अरे भैया इकाई अंक 8 आ रहा ना, अंतिम इकाई अंक 8 है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्या आप लोग कमेंट किए थे कोई, 2 का आंसर, 2 का आंसर, हाँ आई गया था। अच्छा चलेंगे 3 क्वेश्चन बताएंगे, सॉरी हाँ 3 नंबर का आंसर बताएंगे जल्दी से। 3 का बाबू, दो अर्धगोले का आयतन का अनुपात दे रखा है, तो हम पहले इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि गोले की जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो भैया दोनों में 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका आर क्यू इसका आर क्यू बचेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसका थी निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात 2/3 होगा। हमें त्रिज्या का अनुपात तो नहीं पूछ रहा, हमें सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा। तो भैया सतह का अनुपात क्या होता है, सतह के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। अरे कांस्टेंट 4 पाई छोड़ो, आर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दो, अनुपात 3 का स्क्वायर कर दो, अर्थात 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 का डी हो जाए, 3 का डी हो जाए। 3 का कमेंट करेंगे, का ए बता रहे हैं भैया रिम जी, सत्यम तू ए बता रहा रे, ये कैसे होगा। डी बताएंगे राजेश, डी डी बताएंगे जल्दी से। ठीक है ठीक है, ठीक जा रहे हैं। अब 4 का कमेंट करो, 4 का जल्दी कमेंट करके बनाओ बाबू, 4 का बनाओ। चार का बताएंगे, 4 का हर ऑप्शन के साथ बनाइए ना भैया, अरे ऑप्शन लिखिए ऑप्शन।
मतलब प्रश्न संख्या लिखिए, प्रश्न संख्या लिखिए, प्रश्न संख्या के बाद दीजिए। इसका आंसर बताएंगे। कहता है, कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। एच ऊंचाई, एच ऊंचाई, एच ऊंचाई और त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसमें से कौन सा संबंध सही है? मतलब एच ऊंचाई और आर त्रिज्या का ठोस बेलन जो है, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बाबू देखो, वक्र पृष्ठीय को हम कहेंगे कर्व एरिया, ठीक है, कर्व एरिया, और कुल पृष्ठीय के क्षेत्रफल कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे। कर दिया। अब देखिए, इसका होता है वक्र पृष्ठीय होता है बेलन का बाबू बाय आर एच, और इसका क्या हो जाएगा? इसका आता है 2πr इंटू आर प्लस एच 1/3। तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे? 2 कट गया, पाई कट गया, ठीक है, एक आर भी कट गया, कट गया। अब क्या बचा? इधर इधर बचा एच, उधर क्या बचा? एच प्लस आर बट्टे 3। अब हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना हो जाएगा आपका 3 एच बराबर आर प्लस एच, एच घटा लेंगे तो 3h में h घटेगा तो 2h बराबर आर। हमें h के फॉर्म में निकालना है ना, h के फॉर्म में, h के फॉर्म में क्या हो जाएगा? h के फॉर्म में क्या हो जाएगा? h के फॉर्म में हो जाएगा त्रिज्या बराबर h की दुगुनी हो जाएगी। ऐसा ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। फिर से देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 से गुना किया 2πr इंटू पाई आर, तो आर प्लस एच हो जाएगा। तो 2 गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, इधर बच गया एच, उधर बच गया आर प्लस, गुना करेंगे 3h हो जाएगा आपका 3h, 3h एच आर प्लस एच या एच प्लस आर, एच इधर आ जाएगा 2h बराबर आर। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपको, का आंसर हो जाएगा आपको कि तो ऊंचाई जो होगा वह त्रिज्या की आधी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलेंगे 5 का आंसर बताएंगे, 5 का संगीता बता रहे, 4 का भी बाबू ने होगा। 5 का आंसर बताओगे? 5 का आंसर बताएंगे। कैसे? घन का आयतन दे रखा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू बराबर 2744। यहां से हम ए का मान निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल 2744। बताओ 2744 का घनमूल क्या होगा? कमेंट। 2744 का घनमूल क्या होगा? 2744 का घन नहीं जानते हैं? सिंपल बात है, इसको गुणनखंड करेंगे। घनमूल बताओ ना, तो बीवी बता रहे हैं। 2744 का घनमूल निकालने के लिए हम 2 से भाग किए तो 13 दूनी 26, एक आया इसमें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 26, एक आया 7 दूनी 14, ये हो जाएगा बाबू आपको 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 से भाग किए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक इसमें आया 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 देंगे तो 34 दूनी 68 और 4 दूनी 8, फिर 2 दिए 17 दूनी 34, 172, 172 को फिर से हम 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, एक है इतना हो जाएगा 86। फिर दोष देंगे कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी आइए का घनमूल थोड़ा निकालते हैं। 2744 का 2744, भैया कभी कभी कलम भी धोखा दे देता। 2744 को 2 देंगे, 13 दूनी 26, एक से फल उसमें गया 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर हम दोष लगाएंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, शेष फल इसमें गया 17 हुआ, 8 दूनी 16, एक बचा, फिर इसमें गया 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 16 17। फिर दोष लगाएंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी, फिर 3 दूनी हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से 7 से लगेगा, 7 चौके 28 और 9 सते 63, फिर 7 से 7 सते 49। तो घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं तो भैया एक 2 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, 2 7 कितना हो गया, 2 7 7 14, इसका घनमूल हो जाएगा 14। तो जिस घन की आयतन 2700 है उसकी भुजा हो जाएगी 14, उसकी भुजा हो जाएगी 14। अब भुजा हमें 14 सेंटीमीटर निकल गई तो हमें क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 गुने 14 का स्क्वायर, 6 गुने 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, गुना कीजिए 6 छा के 36, 9 छा के 54, 3 54 3 57, 6 5 11, 1176, 5 का डी। बहुत लोग 5 का डी बता रहे थे, चांदनी अमित कुमार आप सही बता रहे थे, संजय राम सज्जय विकास, चलिए 5 का डी बता रहे, बहुत बढ़िया। चलेंगे 6 में आएंगे, 6 में सौम्या 5 का डी सही है, राजनंदिनी ठीक है। किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाए है, उसकी त्रिज्या निकालना। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। तो पाई से पाई कटेगा, 4 से 144 काटेंगे, 4 तिया 12, 2 आया और 6 चौके 24, आर स्क्वायर 36 हो गया। यहां से आर का मान 6 आ गया, मतलब 36 का वर्गमूल 6। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी त्रिज्या बतानी है। तो जिस गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई है उसका त्रिज्या हो जाएगा बाबू 6। 6 का ए, अरे 5 का डी 6 पे आओ, हाँ ठीक है। जसवंत 6 का ये सही है, विपुल 6 का ये सही है, विकास 5 का डी सही है। चलेंगे आगे, आएंगे आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 7। कहता है कि बेलन का व्यास देल है, बेलन का व्यास देल, हम यहां त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 है तो h का मान 20 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालनी है। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव दिखने में लग रहे हैं आपको, हो सकता है ये सारे में से कुछ प्रश्न आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के नहीं चलेंगे। वैसे पूछा है 2021 में, हो सकता है 26 में पूछे। तो बेलन का व्यास दे ले, वहां से हमने त्रिज्या निकाल लिया, ऊंचाई दे है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका निकालनी है, बेलन का। तो बाबू बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है TSA होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आप जानते होंगे। तो 2 पाई का मान रखो 22/7, आर का मान कितना है 14 रखो, फिर आर का मान 14 प्लस 20 रखो, क्या काट पाओगे, 7 से कट गया। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यहां पे हो जाएगा 88, 14 20 कितना हो जाएगा बाबू, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 में हम 34 से गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 3 24, 8 3 24, 24 2 26, 2 5 9 6 3 9 2
2992, 2992। ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। कोई बता रहे थे? 6 का ए, संगीता सही सही है। 7 का 7 को बताएंगे। 7 का कोमल बी, यूपीएससी बी, टिम झीम। 7 का बी, 7 के भी सही जा रहे हैं। चलेंगे 8 का कमेंट करो। 8 का, 8 का, 8 का बाबू, 8 का क्या हो जाएगा? 8 का, 8 का, 8 का। किसी घन की विकर्ण की लंबाई 6√3 देल है, उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। 7 का भी दे रहे हैं, सही है। स्वाति आंसर बताओ। 7 का भी, 7 का भी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे बाबू। किसी घन की विकर्ण की लंबाई देल है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। मतलब हमें भुजा की माप चाहिए। जब भुजा हमें मिल जाएगी तभी हम इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। पहचान बनाना निकला हूं, पहचान बनाने निकला हूं सर, इसलिए कमेंट में भी थोड़ा अलग है, पढ़िए जरूर। सोनू सिंह, ठीक है। की भलो शिव भजन। अरे चौनहा हिसाब यहाँ बनाना पहले तू। घन की विकर्ण की लंबाई क्या था बाबू? √3a बराबर 6√3। दोनों का √3 कट गया, a बराबर कितना आया? 6 आ गया। a का मान 6। और हमें अब निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो बाबू 6 और a का मान दे दो 6²। 6 छाके 36 छक्के 216 होता है। 8 का बी हो जाए। 8 का बी, 8 का बी। चलेंगे चलेंगे 9 पे। 9 में देखो कितना भिभिया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लिखो पहले चौक बता नहीं कर लिया आज पर। क्या लिखता है? 9 में कहता किसी घन की प्रत्येक किनारा L है, मतलब एक मान L दिया है, ठीक है। और उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। हम जानते हैं घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो 6 एक मान L दिया है तो L दे देंगे, 6L² हो जाएगा, अर्थात 9 का बी हो जाएगा। 9 का बी। साक्षी कुमारी आपका सही है बाबू। चलेंगे 10 में आएंगे 10। राजेंद्र सिंह 8 का बी सही है। 10 में आएंगे बाबू। 10 में आएंगे। 10 में कहता है एक शंकु की त्रिज्या, मतलब आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई 15 है, मतलब एल हो गया 15। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। एक रवा लेकिन हमसे परसों शंकु के आयतन के बारे में पूछ रहा था। तो बाबू जो भी पूछ रहे थे याद रखिएगा, 1/3 बाय r²h होता है, मतलब बेलन का आयतन बट्टे 3 होता है। तो 10 में आएंगे। 10 में आएंगे। 10 में क्या है क्वेश्चन? 30 तिर्यक त्रिज्या देल है, तिर्यक ऊंचाई देल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई आर एल इन पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया पाई का मान दीजिए। पाई का मान कितना दीजिएगा? 22/7। आर का मान दीजिए कितना है? 14 है। फिर आर का मान 14, फिर 15। तो क्या 7 से कट जाएगा सर 14? तो बच गया 22 दूनी 44 गुना 14 15 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। क्या इसको हम गुना नहीं कर लेंगे? 9 चौके 36। क्या? हाँ देखिए 6 वाला 2 ऑप्शन मिल गया, इसलिए हमें पूरा गुना करना पड़ेगा। अगर 6 वाला एक ही होता सीधे आंसर डाल देते। 10 का ये बता रहे हैं, ठीक है, गुना करके देख लेते हैं बुआ। 44 में हम 29 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 37 38, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 के 4 8 8 16, 8 3 11 के 12, 1200 8 8 16, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 9 8 17 हो जाएगा। बहू गलती गुना हो गया था।
1276 हो जाएगा। 10 का ए, 10 का ए, 10 का ए। आगे बढ़ेंगे हम, 11 में आएंगे, 11 नंबर में आएंगे। 11 क्या है कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एल का मान 10 है, बी का मान 8 है और एच का मान 6 है। तो इसका विकर्ण निकालना। तो आपको पता होगा घन की विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बताओ, आज 10 11 का आंसर बताओ। 10 का ए, 10 का ए सही जा रहे हैं। 10 का ए स्वाति, 9 का बी जसवंत, आप 10 का ए बता रहे हैं, सही है बबुआ। 10 का सोनू सिंह सही है। आरएचएस सर जरा ठहर के पढ़ दी कमेंट, कुछ अलग ही लिखल गईल बा। अरे कहाँ कुछ लिखल गईल बा, तो उसका उत्तर दो। हाँ जी, करते हैं, पढ़ा रहे हैं, बाद में करते हैं। चलिए 11 के ये बता रहे हैं बाबू, घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भैया एल का मान कितना, 10, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सबको जोड़ेंगे 36 64 100 100 200 हुआ, 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाबू 10 दहेंगे 100√2, मतलब 10√2। जिन्होंने भी 11 का आंसर ए लिखा है उसका बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहता शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई क्रमशः एच है, मतलब त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, इसका आयतन क्या होगा। मतलब किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बताएंगे जल्दी से, 12 का आंसर बताएंगे। 12 का, 12 का, 12 का आंसर बताओ। 12 का सी बता रहे हैं, 12 का सी, 12 का सी, बहुत बढ़िया। साक्षी कुमारी सी बता रहे हैं। ये जेड आर एक्स थंडर 12 का सी बता रहे हैं। अभिषेक 12 का सी, अशोक 12 का 11, 12 का सी, अर्जुन 12 का सी, अर्जुन का। चलिए, तो भैया शंकु क्या है तो सब कोई जानता है, 1/3 ठीक है। आएंगे 13 नंबर पे आएंगे। कहता है 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सतह का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ दिया, 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त अब 20 सेमी ऊंचा वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह का क्या होगा। देखो, मतलब आधार की जो त्रिज्या है वह 80 सीएम है, आधार की त्रिज्या जो है 80 सीएम है, ठीक है। और ऊंचाई कितना है इसका, 20 सीएम। तो हम क्षेत्रफल और सतह का क्षेत्रफल निकालना, तो रेशियो जो हमें निकालना है, क्या रेशियो निकालना है, ऊपर में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, नीचे में सतह का क्षेत्रफल तो सीधा 2 पाई आर एच। देखिए, तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, कट गया, ऊपर बचा आर प्लस एच, आर प्लस एच जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचा में एच 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट देंगे, 20 पंचे 100 आ जाएगा 5:1, अर्थात 13 का आंसर हो जाएगा डी। 13 का ए बता रहे हैं बाबू, गलत है आपका जिगर गेमिंग, 13 का एक गलत होगा, 13 का डी हो जाएगा। आगे आएंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर है समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात दे रखा है, तो उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में कोई काम करने से पहले में त्रिज्या ज्ञात करना, उसके बाद कुछ कर। समान ऊंचाई वाले दो बेलन का आयतन का अनुपात दे ले, तो बाबू बेलन का आयतन का अनुपात दे ले, मतलब V1/V2 दे ले, कितना दे ले, 9/16, पहला आयतन बटे दूसरा आयतन। अब देखिए होता क्या है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच
पाई आर स्क्वायर एच बट्टे पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ऊंचाई समान है तो भैया ऊंचाई समान है, कट गया, पाए पाए कट गया, इसका त्रिज्या अलग होगा, त्रिज्या इसका 1 होगा तो इसका 2 बराबर 9/16। तो हम R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं 3 का स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर, मीन्स R1 बट्टे R2 हमको मिल गया 3/4। कहने का मतलब कंची, अगर आयतन का अनुपात 9/16 देल है तो आयतन के अनुपात से हम त्रिज्या का अनुपात निकाले 3/4। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है उनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात। तो देख, तो अनुपात निकालना, रेशियो, रेशियो निकालना, तो क्या होता है 2 पाई आर एच बट्टे 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई तब भी समान था, ऊंचाई अब भी समान है, इसलिए हम दोनों दोनों ऊंचाई को हम काट देंगे, दोनों ऊंचाई को हम काट देंगे, दोनों ऊंचाई को हम काट देंगे। इसका h कट गया, इसका 2 कट गया, इसका पाई कट गया, इसका R1 R2 बच गया। मतलब जितना त्रिज्या की अनुपात है उतने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, अर्थात 3/4 हो जाएगा। 14 का जो बच्चा ए बोल रहे थे उस सब का सही है। 14 के 14 का डी तो कैसे बोल दिया रे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दो घनों का आयतन का अनुपात 1/27 है। तो अंजलि मोदी साहब फोन कर यार है। हाँ। दो घनों के आयतन का अनुपात दिल है, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू, 1/3 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता, 6 स्क्वायर बटा 6 स्क्वायर, मतलब ये पहला का दूसरा का दोनों 6 का, इसका आंसर हो जाएगा 1/9, 1/9। 15 का सी, 15 का प्रियंका कुमारी सी सही दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो 16 नंबर अगर प्रश्न पूछेगा आपको बोर्ड में, क्या करोगे, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल देल है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देल है और त्रिज्या भी दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई। बाबू शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 880। तो पाई का मान रखेंगे, आर कितना है 14 है और एल निकालना ही है, बराबर 880। देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, अब कितना यहाँ हो गया 22 दूनी 44, 44 गुना एल बराबर 880। 44 से इसको काटो, 20 बेर में कटेगा, एल का मान 20 आया, मतलब 16 का आंसर 20 हो जाएगा। 16 का आंसर बी। 15 के राजनंदिनी सी सही उत्तर दिए हैं। गुरुजी कट कट के आवाज आता है, कटे से आवाज, अरे आई मैक खरीद के लेवे किए दोस्तों, कैसे कटेगा, वैसे कटता फिर भी सही करते हैं। नंबर 17 है, नंबर 17 है कि त्रिज्या आर, ऊंचाई h, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। भैया शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर कितना है, आर है वर्गाकार, तो वर्गाकार स्क्वायर एच। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन है बाबू आपको बी नंबर 17 का बी। 17 का सी दिए प्रियंका कुमारी। अरे कैसे एच का स्क्वायर होता है, चौन्हा पगला गया, 17 का बी होगा। संगीत सिंह ठीक हो, संगीता तोर बुआ। 18 में आएंगे जल्दी से, 18 का आंसर बताएंगे। 18 का साक्षी विजय रेशमी कुमारी, आज आप क्लास में नहीं जुड़े हैं, कहां से रीना, हाँ हाँ बी। रेशमी आप ऑप्शन के साथ लिखेंगे, केवल बी लिख देते, किसका बी पता नहीं चलेगा। सिंटू, सिंटू कुमार आप 17 का बी दे रहे हैं, गए सर, थैंक यू बाबू। आएंगे इसका आंसर नहीं बताएं। देखो बहुत बढ़िया हिसाब है, ये पूछेगा बाबू दो गोलों के आयतन का अनुपात देल है, अरे बताएं आपको आयतन से त्रिज्या निकालना है, गोला में घनमूल कर दो, त्रिज्या से आयतन निकालता तो घन कर दो। देखो यह किसकी घन है, तो 2 की घन है, ये किसकी घन है, तो 3 की घन है,
ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उतना नहीं करना है। आयतन है वहां से हम इसका क्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल लिए। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 4/4πr²। और दो है तो एक त्रिज्या 1 होगा, दूसरी त्रिज्या 2 होगी। 4π कांस्टेंट कट गया, R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, R2 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। 18 का डी, बहुत बढ़िया, देते रहिए जवाब आप। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर आएंगे। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है तो उसकी गोले की व्यास क्या होगी। व्यास बाबू डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है रे, 2r होता है। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे तब तो व्यास निकालेंगे। तो निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4π² बराबर 616। तो 4 गुने पाई का मान रख दीजिए, R² रख दीजिए, 616 कर दीजिए। इसको गुना करेंगे 88/7, R² बराबर 616 हो जाएगा। यहां से R² का मान निकालें, 616 गुना 7 ऊपर 88 नीचा, 88 से इसको कटेगा, काट देंगे, कितना बेर कटेगा, 7 बेर कटेगा। 8 से 56, 8 से 56 5 61, R² बराबर 49 आया। R का मान यहां से 7 आएगा। जब R के मान 7 आ गई, गलती से B लिख दिए सर, कोई बात नहीं बाबू। जब त्रिज्या की मान 7 आई तो हमें व्यास निकालना, त्रिज्या की दुगुना कर दो, 7 दूनी 24, 14 आंसर आ जाएगा। 19 का ए बता रहा, अरे भैया व्यास निकालना, व्यास। अरे प्रिया कुमारी 19 का ए कैसे होगा बाबू, व्यास निकालना है। संगीता 19 का ए कैसे होगा, व्यास निकालना। अब तू त्रिज्या निकाल के छोड़ देता भाई रे। साक्षी लता 19 का बी सही है, सी ही। 19 ए अशोक, रे गौरव, अमरेश कुमार, गौरव पुकार रहा चना, कभी हमको भी पुकारो। आएंगे कहेंगे कैसे, किसी अर्धगोला का त्रिज्या r है और उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो भैया हम पहले ही प्रश्न में बताए थे, अगर अर्धगोला की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr², 20 का c, 20 का c हो जाएगा। जसवंत तू सही उत्तर दे रहा। 21 में आओ, 21 में आओ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल जो है वह 18 है। तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। किसी के भी आधार हो, बेलन का आधार हो, शंकु का आधार हो, आधार होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो r निकालेंगे तो हमें बन जाएगा, r निकालेंगे हमें बन जाएगा। हम आते हैं शंकु का पूर्ण सतह, पूर्ण सतह का मतलब हो गया बुआ πr × r+l बराबर कितना है, 18 है। ध्यान दो, कहता है तिर्यक ऊंचाई जो l है त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या की दुगुनी है। तो l बराबर हो जाएगा 2r। तो πr × r+ l की जगह कितना देंगे हम, 2r देंगे, बराबर 18 देंगे बाबू। तो पाई 2 1 3 पाई, तो 3 r² बराबर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम 3 से इसको काट देंगे, 6 बेर में इधर बचा πr² बराबर 6, π² बराबर 6। हमें πr² का ही मान निकालना था, इसीलिए इसको 6 हमें लगा देंगे। 21 का ए समझे कि फिर से समझाए, 20 का सी राज ने सही है आपका। आगे हम बढ़ेंगे, हम 22 में आएंगे। 22 में बाबू कहता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, उसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास निकालना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, 3πr² बराबर 462। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 22 का सी बता रहे हैं बिना बनेले। आज रुको मनाक बताते तुमको 22 का सी आता है कि नहीं आता। तो 3πr² बराबर 462, सबका मान रखेंगे 3 गुना
22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462। इसको गुना करेंगे तो 22 दिया 66, या काटो इसको, 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 14 15 तिया 45, 15 तिया 45, एक सिस्पल बचा, एक उधर चल जाएगा 12, 4 तिया 12, 194। क्या 22 से कटेगा, हाँ कटेगा, 7 बेर में कट जाएगा। तो इधर का 7 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, आर स्क्वायर बस 7 49 हो जाएगा। आर का मान 7 आया, आर का मान 7 आया। हमें व्यास पूछता है, व्यास त्रिज्या का जो दुगना होता है, अगर आर का मान 7 आया तो व्यास 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 का बी उत्तर हो जाएगा। 22 का दिलखुश पार शाह 22 का सी बता रहे थे, कैसे होगा रे 22 का सी, स्वराज 32 ही है, ठीक है। 22 का बी, ठीक है बाबू। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर। 23 में क्या है बताएंगे, एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। तो बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो बहुत बढ़िया हिसाब है। कहता है कि शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, तो इसका भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गुड इवनिंग गुरुजी, परशुराम चांदनी है आप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक शंकु और बेलन का आधार का क्षेत्रफल समान है, तो इसका भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उधर उसका भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। कहता है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। दोनों में पाई है, पाई काट दिए, दोनों में आर है, आर काट दिए, एल बराबर एच हो गया। और देखो बेलन की ऊंचाई दे रखा है 2 मीटर, तो हम भैया एल का मान 2 हो गया, एच की जगह 2 रख दिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आ गई, एल का मान 2, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 का फिर से समझाइए, 23 का सी, 21 का फिर समझाइए, 21 का ठीक बाबू, ठीक ठीक ठीक। 21 में आइए, बहुत बढ़िया। देखिए 21 क्या है, बड़ा आसान है। क्या हो गया, कब उड़ गया क्या, 21 देखेंगे, ये 22 आ गया ना, 21 था अभी उड़ गया। अब लावे कुछ, आ गया 21 नंबर आपका आ गया। फिर से हम बता रहे हैं कि इसको, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 21 में क्या है, बड़ा अच्छा हिसाब है। कह रहा है कि एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिल है। पूर्ण सतह क्या आता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है, 18 दिल है। हमें निकालना क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, मतलब हमें पाई आर स्क्वायर का मान निकालना, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल बाबू यही होता है ना। चलिए, और उसके बाद कहता है कि तिर्यक ऊंचाई, मतलब त्रिज्या की दुगुनी है, मतलब त्रिज्या की दुगुनी है, तो मतलब 2r है। पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 दिल है, तो हम लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर 18, तथा तिर्यक ऊंचाई आधार त्रिज्या की दुगुनी है, तो हम एल बराबर 2r लिख सकते हैं। अब हम एल बराबर 2r लिख सकते हैं, तो जहां एल है वहां 2r लगा देंगे, तो पाई आर इंटू आर, और एल का मान कितना है 2r रख दिए, बराबर 18। अब देखो पाई आर गुना इसको जोड़ेंगे तो 3r होगा, 3r होगा बराबर 18। हम संख्या से संख्या को काट दिए, संख्या से संख्या को हम काट दिए,
संख्या संख्या काट दिए 6 बेर में, इधर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बराबर 6, और हमें वैल्यू भी निकालना था पाई आर स्क्वायर का। किया भैया, इसके फिर से समझे, बोलो। दिलखुश कुमार आएंगे तुमको मोबाइल में घुस के मारेंगे, चलो। ये दिलखुश कुमार, ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक होगा वहां से, करिए, ब्लॉक करिए, ब्लॉक करिए। अच्छा वाला सुनाओ, दास कुमार को ब्लॉक करिए, शायरी बार बार शायरी बात कर, जो पढ़ाई कर, दोनों ब्लॉक करिए। तो आते हैं आगे, हम कहां पे थे, 24 पे थे, 24 पे, 24 पे आइए बाबू जल्दी से। अतः समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन अनुपात क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो समान ऊंचाई है तो दोनों का पाई पाई, इसका पाई एच उसका पाई एच खत्म, तो भैया आर से एच का वर्गमूल निकालेंगे, तो पहला त्रिज्या हो जाएगा 2, दूसरा त्रिज्या हो जाएगा 3। मतलब अगर बेलन के आयतन का अनुपात दिल है और त्रिज्या निकालना है तो वर्गमूल कर दो, गोला की आयतन दिल है और त्रिज्या निकालना है तो घनमूल कर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र में आर स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, गोला के आयतन में क्यू होता है, क्यू हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। तो भैया इसका त्रिज्या का अनुपात 2:3 आया। फिर पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बुआ, पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात वही सूत्र होता है ना, पाई आर एच बट्टे 2 पाई आर एच। देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, दोनों आर ही बचा ना, पहला आर बट्टे दूसरा आर, तो पहला आर बट्टे दूसरा आर कितना, 2/3, इसका भी आंसर हो जाएगा 24 का ए। 24 का बी कौन बता रहे, प्रियंका कुमारी, प्रिया कुमारी, 24 का बी नहीं होगा बाबू, साजन कुमार 24 का ए सही है। आगे आएंगे 25, 25 को 25 का आंसर देंगे, सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अरे भैया हम तो कहाँ नहीं लिखे हुआ, चलिए 25 कहेंगे, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अरे जय तू जो बोला ना, क्या बोला रे, ये है आर्यन शर्मा, ले ले तोर वाला है, जे लो ले, पाई आर इंटू आर प्लस एल। हेलो चलो आगे आओ, 25 का सी, 25 का सी होगा, बी बोल रहा है लड़का। 26 में आओ, 26 में आएंगे, 26 में ऐसे घनाभ की लंबाई चौड़ाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15, 6, 5 है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घनाभ का दो होता है, एक पृष्ठीय होता है, एक पार्श्व होता है। पृष्ठीय घनाभ का होता है 2 इंटू एल बी, बी एच और एच एल, ठीक है। एक पार्श्व होता है जिसको हम कहते हैं एक भाग छोड़ देते हैं उसका, तो हो जाएगा इसका, इसमें से हम एक भाग हटा लेंगे, लंबाई और चौड़ाई घटा लें, पहले इसको निकालते हैं। तो 2l का मान कितना बाबू, 15, 15 गुना 6, 15 गुना 6, फिर 6 गुना 5, फिर से 5 गुना 15, तो कितना हो जाएगा ये, 15 6 के 90, 6 पंचे 30, 15 पचे 75, कितना हो गया, जोड़िए 5 के 25, 7 3 10, 9 19, करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 19 दूनी 18, 1 19, 19 दूनी 38, 1 39, 390, 5 दूनी 10, 19 38 से 39। अब हम इसमें से ऊपर का जो है लंबाई चौड़ाई वाला गुना करके घटा देंगे, तो 15 6 के 90 जब घट जाएगा इसमें से, इसका आंसर आ जाएगा 15 6 के 90, 6 पचे 30 और 15 पचे 75, 5 को 25, 9 3 12, 7 19, तो 5 दूनी 10, 9 18 19, 2 1 3, 1 मिनट, हेलो जी, देना के बाद भेजें।
10 मिनट। हाँ ठीक, हम भेजते हैं उसमें। सिंटू को भेज दे, सिंटू भेज। हाँ, इसका ऑप्शन 15×6 = 90, 6×5 = 30, 15×5 = 75, 15×5 = 75, 9×3 = 12, 7 = 19, 19 19 19, 5×2 = 10, 390 हो गया। 390 में हम इसका ऊपर का जो है लंबाई और चौड़ाई घटाएंगे, सॉरी ये ऊंचाई था, इससे करना था, 15×5 = 75 घटाएंगे तो 390 में से ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई 15×6 = 90, 390 में से 90 घटाएंगे तो हमारा ऑप्शन 300, ये 300 ऑप्शन नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। 27 में आएंगे। सर सीखा सीही से हम ऑनलाइन आ गए हैं, धन्यवाद बाबू। नहीं आएगा, ठीक है। 27 में आएंगे। भुजा कितने घन बनाए जा सकते हैं बाबू, जब किसी ठोस को, एक ठोस को दूसरे ठोस में कन्वर्ट किया जाता है तो बड़े आयतन में से छोटे आयतन को भाग कर दिया जाता है। छोटे आयतन में बड़े आयतन से भाग कर दिया जाता है। तो 8 सेमी भुजा, तो इसका आयतन निकालेंगे 8×8, और छठका घन का आयतन भुजा क्यू तो 4×4, 3 बार लिखेंगे। देखो 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×2 = 8, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे हम तो 8 हो जाएगा। 2×2 = 4×2 = 8, 27 का बी हो जाएगा। 26 का ए कुछ टेक्निकल है, छोड़ दीजिए 26 को। 27 पे आइए, 27 पे आइए, 27 पे आइए। अरे आर्यन शर्मा 40 और 96 तो ठीक है, बट 4 सेमी भुजा वाले से तो भाग करोगे 64 से, आंसर तो आएगा भैया बी। चलो 28 में आइए, 28 में आएंगे। 28 में क्या है, यदि बेलन का बक पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है, बक पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसकी आधार की त्रिज्या है, ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन का बक पृष्ठ दिल है तो हम बक पृष्ठ पे बैठाएंगे, बक पृष्ठ पे ही बैठाएंगे। बेलन का बक पृष्ठ होता है 2πRh = 1760। इसमें हम ऊंचाई का मान निकाल लिए, त्रिज्या दिल है, तो 2×22/7 गुने त्रिज्या दिल है 14 सेंटीमीटर, h = 1760। देखो यही सब इसको काटते हैं, 7×2 = 14 कट गया। अब 22×2 = 44, 88, 88 से इसको काटोगे, 88 से इसको काटोगे तो 88 से काटेंगे ये आ जाएगा 2, यहाँ 88×2 = 176, 20 आ जाएगा इसका, h का मान 20 हो जाएगा। 28 का बताएंगे, 28 का बताएंगे 30 सेमी। हाँ ठीक है आर्यन, आपका सही है। 30 नंबर में आएंगे, 29 का आएंगे। 29 में कहता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू। देखो ये होता है बक पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, πRL। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 30 नंबर कहता है 14 सेमी व्यास, तो भैया यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, 3πr² होता है। तो 3πr², तो 3×22/7 गुने 7 को 2 बार लिखेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 22×3 = 66 सते, 22×3 = 66 सते, 22×3 = 66 सते, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 46 हो जाएगा। 462। किंतु इसमें पाई पर ही आंसर छोड़ा है, मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान हमें नहीं रखना है, पाई की जगह हम पा ही देंगे। देखिए तो यहाँ पा ही रहेगा और 7×7 हो जाएगा, 7×21, 7×21, 7×7 = 7, 7×2 = 14, 7×2 = 14। अब पाई आ जाएगा 147 πcm² हो जाएगा। प्रियांशु नहीं पढ़ रहा है, 28 का सी सीखा, 28 का सी
अरे बाबू 31 पे आएंगे जल्दी से, 31 का आएंगे, 31 का। अरे 31 का कमेंट करो, 31 31। 30 का ए बता रहे हैं, सही है विनोद। साक्षी सही है, आर्यन शर्मा ठीक है, 147 पाए ठीक है, राजनंदनी 29 का भी सही है। 31 आएंगे, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठफल दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हम इसकी आयतन निकालना। तो घन की आयतन क्या होता, ए निकालेंगे तब ना क्यों करेंगे। तो भैया सम फल का सूत्र लगाएंगे 6a² बराबर 216। तो 216 को 6 से काटेंगे 36, a² बराबर 36, यहां से एक मान आ जाएगा 6, मतलब एक स्क्वायर उधर भेजेंगे √36, √36 का वर्गमूल 6, हमें एक मान निकल गया 6। कितना निकल गया, भुजा कितना निकल गया बाबू, 6 निकल गया। अब हम इसका क्यों करना, तो 216 आ जाएगा, 216 हो जाएगा। 31 का डी, 31 का डी, अभिषेक कुमार 216 सही बता रहे हैं। राजीव और बच्चे बताएंगे जल्दी से, और बताएंगे। स्वाति 31 का डी सही जा रहे हैं आप, आएंगे 31 के बाद। 32 में, 32 में कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देल है और व्यास भी देल, वो बात यहां से त्रिज्या चलाएगा 14 सेंटीमीटर। आप लोग जो बोर्ड में जाएंगे एग्जाम देने के लिए इसी तरह बनाएंगे, शॉर्ट में, जितना शॉर्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को उतना बेहतर होगा, उतना टाइम आपका बचेगा। अब जब ऑब्जेक्टिव के लिए आइए, आधार सीएम है तो 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमरा निकालना की है ऊंचाई निकालना, कोई बात नहीं, एच का मान निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बैठाएंगे, किस पे बैठाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो भैया किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh बराबर 1760 होता है। तो 2 रहने दो, पाई का मान पुट करो, आर का मान पुट करो, एच रहने दो, 1760 रहने दो। ऐसा ऐसा कुछ देर पहले ही बताए थे, देखो कटेगा सब, 7 से 2 कट जाएगा। अब कितना हुआ, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 से कट जाएगा 20 बेर में। एच का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें ऊंचाई ही निकालना था ना, 32 का सी आ जाएगा, 32 का सी आ जाएगा। चलेंगे 33 पे आएंगे, 33 पे, 33 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 33 का कैसे, शंकु की ऊंचाई 24 सीएम है, त्रिज्या 6 सीएम है और हमें आयतन निकालना। शंकु की ऊंचाई 24 सीएम है, त्रिज्या 6 सीएम है और शंकु का आयतन निकालना है। तो बाबू शंकु का आयतन क्या होता, वॉल्यूम बराबर 1/3πr²h। पाई के है तो पाई हम नहीं बैठाएंगे, पाई पाइये रहेगा, r² तो 6 गुने 6 हो जाएगा, h 24 हो जाएगा, 1 3 से कट जाएगा। तो कितना बचा, 6 दूनी 12, 12 को 24 से गुना करेंगे, 12 को 24 से गुना करेंगे, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28, तो मतलब 288 पाई सीएम क्यू। ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए, 33 का ए। 33 बताएंगे, ये ठंडर कौन है भैया, जीरोक्स। सत्यम 33 का बी, 33 का बी, अरे 33 का बी कैसे होगा भाई रे, 33 का बी कैसे होगा। 33 का ए बता रहे हैं साक्षी कुमारी, 33 का ए सर कथिल था ये वाला, कथिन था। राजन 32 32 का, 33 का बताओ, 33 का ए बता रहा सब रे, हाँ 33 का ए सही है। चल आगे 34 पे आते हैं, 34 पे, 34 का आंसर क्या है, ध्यान देंगे। कैसे, 14 सेमी ऊंचाई, मतलब एच का मान हो गया 14 और वक्र सतह का क्षेत्रफल देल है, तो आयतन निकालना, किसका आयतन है, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। बाबू एच तो देल है, आर निकालेंगे तब ना बैठाएंगे, सूत्र पे बैठाएंगे। सतह का क्षेत्रफल क्या आता है, 2πRh बराबर 64। मान रखिए 2 पाई का मान
रखिए 22/7, आर का मान नहीं है, रहने दीजिए। और एच का मान कितना है, 14 बराबर 264, काटिए। 7 दूनी 14 कट गया। अब 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 तो 2 से काट दीजिए, कितना होगा, 132 हो जाएगा। 2 से, फिर 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर 22 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब त्रिज्या आ गया 3, त्रिज्या आ गया 3, त्रिज्या आ गया 3, ऊंचाई है 14, आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है इसका, बेलन है ना, पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो बाबू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 3 गुना 3 अगुना 14। एक 7 से कट गया, 7 दूनी 14, क्या बच गया, 3 तिया 9 दूनी 28, 18, 22 गुने 18 गुना करो, 18 दूनी 36, 36 3 39, 396, अर्थात 34 का सी हो जाएगा। 34 का सी 396, ठीक है आर्यन शर्मा, आर्यन शर्मा ठीक है, ठीक है। 34 का सी राजनंदन सही है। 34 का सी प्रिया कुमारी। चलते आगे, प्रिया कुमारी आप कहां से, थोड़ा अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 35 में आएंगे, कैसे 12 सेमी व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेमी क्यू क्या होगा। मतलब गोला जो जितना हवा को विस्थापित करेगा उसके आयतन के बराबर होगा। मतलब गोले के आयतन पूछ रहा है। तो व्यास हमारा 12 सेंटीमीटर, तो क्या हमको कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आयतन निकालना, तो गोला का आयतन क्या था, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 सुनिए, 4/3, अब पाई के फॉर्म में आंसर निकालना है, तो पाई रख दिए, आर क्यू कितना है, 6 गुने 6 गुने 6, 1 3 से ई कट जाएगा, कितना बच गया, कितना हो गया, तो 6 के 36, इधर 4 दूनी 8, तो 36 में हम 8 से गुना करेंगे, 8 6 के 48, 8 3 के 24, 4 28, 28 24 28, 288 पाई, अर्थात 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा। 200, आर्यन शर्मा 288 पाई ठीक कर आप। 34 का सी सर सीखा, 34 का सी, इसका आंसर बताएंगे, 35 का सी बता रहे हैं। विकास कर रहे हैं, विकास कुशवाहा के चीज ये बोला, और विकास अम्मा वाला है रे, चलो ठीक है। इसमें शंकु का आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो भैया इसकी ऊंचाई क्या होगी। बड़ा अच्छा हिसाब है, देखो बड़ा आराम से हिसाब बनेगा। कहता है, भेजे ना, बोले भेजिए हमरा दू, चलेंगे, बहुत समय आपका खा गए, कोई बात नहीं। रखा देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570, और आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर, कितना होता, पाई आर स्क्वायर 314। तो हम यहाँ पर 314 रख देंगे, 1/3 गुना 314 गुना एच, एच मान एच रहेगा बराबर 1570, 1570, यही नहीं है वो, क्या था उसमें, समझ था, बॉक्स कहाँ है, बॉक्स तो बंद है, इस पे नहीं होगा सीरियल नंबर आपका कहीं पे।
एक नंबर लिखिए, उस पर तक कॉल कीजिए। नंबर लिखिए, लिखिए आप कॉल करिए। 9312 15 222। आपको नहीं बोले, नंबर डाल कीजिए। 9312 15 222। काट दीजिए मैम, भेज रहे हैं। बताएंगे इसका आंसर। आज डिस्टर्ब हो जाते हैं बाबू, कोई बात नहीं। चलिए, यहां से हम इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? क्या इससे ये 314 से ये कटेगा? देखते हैं 5 से, देखिए 5 से गुना करिए इस पे, तो 5 से कट जाएगा ये। 5 से ये कट जाएगा आपका, ये 5 से आपको कट जाएगा, से ये आपको कट जाएगा। 14 5 70, 5 दिया 15। अभी 3 जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 5 दिया 15, 15 सेमी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा, 36 का बी, 36 का। इसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, हाइट हो जाता है पायर स्क्वायर एच। 37 का डी हो जाएगा, 37 का डी। इसका 38 में आइए, 38 में आइए। 36, 38 कहता है बेलन और शंकु के त्रिज्या का अनुपात इतना है। मतलब एक हुआ R1, एक R2। ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? हो गया सब कुछ। आज छोड़ देते हैं। चलिए बाबू लोग, आज टेक्निकल इश्यू के कारण इसको आज यहीं समाप्त किया जाता है। कल हम आपको 6 बजे से हाजिर रहेंगे। कल थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, तो कल आप लोग निश्चित आएंगे, ठीक है? आज यहीं पे छोड़ देते हैं किसी कारणवश, ठीक है? आप लोग तो हम भेजते हैं तब, और इसको जितना जो SW मिला हुआ है आप उसको पढ़ेगा गणित के अलावा, ठीक है बाबू? छोड़ देते हैं।